ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज मैं एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है राक्षसी। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक गायत्री नाम की लड़की को देखते हैं जिसके अंदर एक राक्षसी की आत्मा होती है और एक स्वामी जी उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्हें खुद भी जलकर मरना पड़ता है। अब ये राक्षसी बहुत ही होशियार होती है, इसलिए अपने मरने से पहले ही वो अपनी एक बेटी को पैदा कर देती है ताकि उसके सहारे वो दुनिया में वापस आ सके। अब कुछ समय बाद उस घर में एक फैमिली रहने आती है जिसके अंदर एक हस्बैंड, वाइफ, उनकी दादी और दो लड़कियां होती हैं जिन्हें अभी अडॉप्ट किया गया है और वो बहुत ही हैप्पी फैमिली लगते हैं। और यहाँ घर में आते ही दादी सबसे पहले दुर्गा माता की फ़ोटो लगाती हैं, जिसे लगाते ही घर में अजीब सी हलचल होने लगती है और वो फ़ोटो भी हिलने लगती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों बच्चे, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम जेनी होता है और छोटी बेटी का नाम काव्या, दोनों गेम खेल रही होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जेनी बहुत ही गुड गर्ल लगती है और काव्या हमेशा चुपचाप डरी डरी रहती है। अब सब जब रात को डिनर करके सोने जाते हैं तब दादी को नींद ही नहीं आ रही होती, क्योंकि उन्हें हर वक्त लग रहा होता है कि कोई उनके पास खड़ा है पर उन्हें कुछ दिखता नहीं। पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि उनके सामने एक आत्मा खड़ी होती है। अब सुबह सुबह दादी पूजा करके बच्चों को आरती देती हैं, जिसमें छोटी काव्या का हाथ पूजा से लगते ही आरती की थाल से आरती बुझ जाती है और दूसरी तरफ शैलू और उसके हस्बैंड का भी रोज झगड़ा होने लगता है, जिससे परेशान होकर दादी एक साधु के पास जाती हैं जो कि उस वक्त एक आत्मा भगा रहा होता है। अब दादी उन्हें अपनी परेशानी बताती हैं और घर में होने वाली अजीब घटनाएं, जिस पर वो उन्हें भभूत देता है कि इसे पीते ही तुम्हारा दामाद एकदम ठीक हो जाएगा। इसलिए अब रात को शैलू दूध में भभूत डालकर अपने हस्बैंड को देने जाती है, लेकिन वो सारा दूध आत्मा गायब कर देती है और शैलू को लगता है कि ये जरूर राहुल ने पी लिया होगा। अब रात को अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, जिससे दादी को चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बच्चे अपने आप ही घर में भाग रहे होते हैं, जिससे दादी बहुत डर जाती है। अब वो सुबह सुबह शैलू को सारी बातें बताती है, जिसको शैलू भ्रम बताकर भूलने के लिए कहती है। अब दोबारा दादी साधु के पास जाती हैं और उन्हें सब बताती हैं और अब वो स्वामी जी उन्हें 2 नींबू देते हैं कि कल सुबह ये 2 नींबू और घर की धूल लेकर मेरे पास आना। अब रात में शैलू को भी वही आत्मा दिखाई देती है जो उसका गला दबाने की कोशिश करती है और छोटी काव्या अपने आप ही रूप में घूमती रहती है। अब सुबह सुबह दादी स्वामी जी के पास पहुंचती हैं और वहाँ दोनों नींबू अपने आप ही काले पड़ जाते हैं, जिससे परेशान होकर स्वामी जी उसे घर जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि कल सुबह वो कोई बड़े तांत्रिक को आपके घर भेज देंगे। अब रात में फिर से दादी को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे घर में सभी की लाश होती है, लेकिन वो बस एक छलावा होता है। अब सुबह सुबह जब सब उठते हैं तो घर के बाहर एक काली बिल्ली मरी पड़ी होती है। इसके बाद जब साधु महाराज घर में आते हैं तो वो आते ही पहचान जाते हैं कि इनकी बड़ी बेटी जेनी उसी राक्षसी की बेटी है जिसे स्टार्टिंग में मारा था और थोड़े समय बाद इन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। अब वो उसके रूम में जाते हैं जहाँ जेनी उस साधु को मार डालती है, लेकिन वो मरने से पहले उस राक्षसी का अंत के लिए अपने मंत्रों से एक शक्ति का निर्माण कर देता है। बस अब जैसे ही उसमें साधु का खून उस राख को टच करेगा तो एक ऐसे तांत्रिक का निर्माण होगा जिसे वो राक्षसी भी नहीं हरा पाएगी और वही उसका अंत करेगा। इसीलिए जेनी एक टॉय से उसका खून रोक देती है। अब ये सब चीजें छोटी काव्या देख लेती है, लेकिन जेनी उसे भी डराकर चुप करा देती है और नीचे जाके दादी को कहती है कि वो साधु तो पीछे के दरवाजे से चले गए। अब नेक्स्ट डे शैलू का भाई साईं अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने के लिए आता है और इधर दादी भी सब कुछ ठीक हो जाए इस मनोकामना से काशी घूमने चली जाती हैं। अब जैसे ही रात होती है, साईं और उसके दोस्त मिलकर हॉल में सो रहे होते हैं, तब उन्हें भी अजीब अजीब एक्सपीरियंस होने लगते हैं और रात में वही राक्षसी उनकी बहुत पिटाई करती है। अब जब सुबह सुबह ये सब साईं अपनी बहन और जीजू को बताता है तो वो उसे मजाक समझते हैं। इसलिए साईं अब अपने एक दोस्त को बुलाता है जो पूरे घर में कैमरास लगा देता है और कैमरा की मदद से वो सब जगह नजर रखते हैं और वो भूत को पकड़ भी लेते हैं। पर लेकिन वो कोई भूत नहीं, एक चोर होता है और उसकी इस हरकत को देखकर उसकी बहन और जीजा जिस पर बहुत गुस्सा करते हैं। पर फिर उसके बाद थोड़ी देर में दोबारा कैमरा के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है तो उसका फ्रेंड वापस कैमरा ठीक करने जाता है और इस बार असलियत में भूतनी आ जाती है जो उसे बहुत मारती है और घर से भगा देती है। अब ये सब साईं और उसके दोस्त देख लेते हैं, इसलिए वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं जो कि बहुत सारा पैसा और खाना मांगता है भूत को पकड़ने के लिए। लेकिन वो एक फ्रॉडस्टर होता है, बट उसे नहीं पता होता कि इस बार उसका नाटक उसे ही भारी पड़ेगा और वो राक्षसी फिर आकर उसे बहुत मारती है। लेकिन अब उसका असली रूप वही जेनी है, ये सबको पता चल जाता है और इसलिए अब वो साईं और उसके दोस्तों को भी खत्म करने का कोशिश करती है। अब वो सबको मार ही डालती कि साईं के फ्रेंड के हाथ से वही टॉय हिल जाता है जिसने साधु का खून भस्म में मिलने से रोक रखा था और जैसे ही वो खून भस्म को टच करता है वही स्टार्टिंग वाला तांत्रिक दोबारा जन्म लेता है और अब वो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया होता है कि वो जेनी को बंदी बना लेता है और वो उसे मार ही देता कि बीच में शैलू आ जाती है और शैलू के अंदर कोई और नहीं वही राक्षसी होती है जो कि खत्म नहीं हुई थी और उसने दादी को भी मार दिया है। और अब राक्षसी गायत्री के बीच दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ होती है राक्षसी और उसकी बेटी और दूसरी तरफ वो तांत्रिक।
एंड बहुत लंबी फाइट के बाद तांत्रिक उस राक्षसी को काबू कर लेता है और अब उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वो जेनी को वापस राक्षसी के पेट में भेज देता है और उसे खत्म कर देता है और राक्षसी की आत्मा को एक बोतल में कैद कर लेता है। और अब सब ठीक हो जाता है और हमें भी लगता है कि अब राक्षसी का किस्सा खत्म। मगर वो चोर जो इनके घर में चोरी करने घुसा था वो उस बोतल को दारू की बोतल समझकर चुरा लेता है। अब उसने ये बोतल खोली या नहीं वो नहीं दिखाया जाता। मे बी फॉर इट्स नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, इसी के साथ ये मूवी खत्म।